मोदी बोले थे हम तो फकीर आदमी है जी, झोला उठा के चल देंगे। इस बार उसको झोला उठा के जाना होगा, और यूं ही नहीं, जब झोला उठा के जाएगा उसका झोला चेक करके हम लोग भेजेंगे। इस बार झोला चेक करके, वही चोरी करता है इसलिए झोला चेक करके उस बार भेजे। चोरी करते हैं। हाँ, चोरी करता है, पूरा चोरी करता है। इससे बढ़कर और सबूत क्या होता है? जिसका नाम डिलीट हो चुका है, मृत्यु घोषित कर दिया है, वो आज राहुल गांधी के साथ मिलकर के चाय पी रहा है। भाजपा इस राहुल गांधी के यात्रा से बिल्कुल डरी हुई है। घुसपैठी कौन है यहाँ सर? वो दिखा दे मोदी आके, उसी का उससे चलता है। मोदी झूठ है, झूठ बोलता है। आपको पता होगा एसएससी जीडी में जब सर लोग दिल्ली के लिए आंदोलन कर रहे थे, किस तरीके से टीचर को पीटा गया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक के बाद जानते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का फिर से एक बार। मैं हूं रंजय कुमार और हम हैं अभी कटिहार में, कटिहार के सिमरिया में अभी हम हैं, जहां राहुल गांधी खुद जो है मखाना के खेत में उतरे। और ये यात्रा जो है वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त से शुरू हुई है, सासाराम से चलकर कटिहार पहुंच गई है। और ये मुद्दा पूरे जोर जोर से पूरे बिहार में चल रहा है। हमारे साथ एक भाई साहब, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इकबाल खान हुआ। इकबाल भाई, क्या लग रहा है जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये मुद्दा उठा रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा को लेकर कि वोट चोरी हो रहा है? भाजपा कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, चुनाव आयोग कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो है जनता को बरगला रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। चुनाव आयोग को सोचना चाहिए। जब साक्ष्य के साथ हमारे राहुल गांधी जी दिखा चुके हैं कि वोट की चोरी हुई है, जीरो गिरी संख्या यहाँ 40 वोट है। और मैं एक बात बताना चाहूंगा इस मीडिया के माध्यम से कि इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि मरा हुआ आदमी राहुल जी के साथ चाय पी रहा है। इससे बढ़कर और सबूत क्या होता है? जिसका नाम डिलीट हो चुका है, मृत्यु घोषित कर दिया है, वो आज राहुल गांधी के साथ मिलकर के चाय पी रहा है। चुनाव आयोग ने कहा है ना कि कुछ गलतियां हुई हैं तो उसको त्रुटियों को सुधार करने के लिए कुछ समय दिया गया है। अभी सब कुछ फाइनल नहीं हो गया है। कैसे सब कुछ फाइनल नहीं हुआ? आप चुनाव आयोग कह रही है कि ये गलत, मतलब वोटर लिस्ट में नाम गलत है। जब इसी चुनाव आयोग ने अगला इलेक्शन जो विधान लोकसभा का हुआ था उससे जो सरकार बनी थी, तो इसका मतलब हम जब गलत है तो वो भी तो गलत है। तब चुनाव ही तो पूरा गलत है। सामने इधर आइए, उसको रद्द कराइए, उसको रद्द कराया जाए। चुनाव को 26 का रद्द कराया जाए, जो 24 में चुनाव हुआ था उसको रद्द कराया जाए। जो चुनाव हुआ था वो भी तो गलत है तब। अच्छा, आपके आसपास में कटिहार में सिमरिया में किसी का नाम कटा है जो व्यक्ति जीवित है? ऐसा कोई सच में आपने देखा है किसी व्यक्ति का? जीवित व्यक्ति का बहुत सारा नाम कटा है। एक व्यक्ति ने बहुत सारा नाम कटा है, बहुत सारा नाम कटा है। इसमें इस कोड़ा प्रखंड में 23,000 से ज्यादा नाम कटा है। तो इस वोटर अधिकार से क्या फायदा होने जा रहा है? आपको क्या लग रहा है कांग्रेस जो ये कर रही है इससे क्या लाभ होगा? भाजपा तो कह रही है कि ये जो है बस अनाप शनाप ये लोग काम कर रहे हैं, ये पहले ही से हार मान चुके हैं ये लोग। भाजपा इस राहुल गांधी के यात्रा से बिल्कुल डरी हुई है। वो जो है वो क्या कह रहे हैं, अनाप शनाप बक रहे हैं, वो डरी हुई है। उनकी सत्ता जाने वाली है, उसको समझ में आ गया है कि अब हमरा नहीं चलेगा। बोल रहे हैं बाहर से लोग आके बस गए हैं, उनको हटाना जरूरी है। जो लोग छोड़ के बिहार चले गए हैं उनको हटाना जरूरी है। तो जिम्मेदारी किसकी है? गृह मंत्री आपकी, सरकार आपकी, आपका रक्षा मंत्रालय आपका, तो सब जिम्मेदारी किसकी है घुसपैठी को रोकना? वो तो राहुल गांधी की जिम्मेदारी है रोकने का। सुनिए 2025 से पहले भी तो हो सकता था लोकसभा चुनाव। अभी क्यों हो रहा है? उससे पहले भी हो सकता, इससे पहले भी हो रहा था। इससे पहले क्यों नहीं हुआ? अभी हो रहा है। तो गलती कभी तो सुधारेंगे। अगर उनको लगता है चुनाव आयोग का कहना है कि 22 साल पहले हुआ था SIR, अब फिर से होगा। आप SIR कराइए, बहुत अच्छा बात है, हम लोग उससे इनकार नहीं है, बहुत अच्छा चीज है, ये कराइए। लेकिन समय दीजिए भाई। आप 2-3 महीना बाद चुनाव है और इतना हड़बड़ी में आपको SIR कराने का क्या सूझ गया? क्या कहीं ना कहीं डर का माहौल है उनके बीच में कि नहीं इनका वोट अल्पसंख्यक, पिछड़ी, अत्यंत पिछड़ी सबका नाम काटा जा रहा है। कल गया में मोदी जी बोले हैं कि घुसपैठियों के सहारे कांग्रेस और गठबंधन जो है महागठबंधन वो चुनाव जीतना चाहती है। गया में कल उन्होंने बात, मैंने क्या कहा कि सरकार किसकी है, रक्षा मंत्रालय किसकी है, गृह मंत्रालय किसकी है? सर घुसपैठी कौन है यहाँ सर? वो दिखा दे मोदी आके। जो व्यक्ति का इसमें वोटर लिस्ट में नाम है 25 साल 30 साल वोट दे रहे हैं, उसका नाम कट गया, वो घुसपैठी है। 18 साल के बाद, वो 21 साल के बाद वोटर लिस्ट में नाम चढ़ता है, और 30 साल वोट देने के बाद अभी वो घुसपैठी हो गया, नाम काट दिया गया उसका। तो मोदी जी गलत कह रहे हैं। तो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं शुरू से। हर चीज में झूठ बोलते हैं, सत्ता ही झूठ का है।
मोदी जी तो कह रहे हैं कि फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी तो बिहार का विकास होगा। वही एक चोरी का इंजन और वो एक मोदी का इंजन, दो डबल इंजन का चोर बनता है ना। उसी का उससे चलता है। मोदी झूठ बोलता है। सर चुनावी चलिए दूसरों लोगों से भी बात करनी थी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम एमडी हासिम हुआ। जैसे कि आपने बताया कि माननीय जो मोदी सरकार है, हाँ, कल ही उन्होंने बयान दिया है घुसपैठियों को हटा दो। उसको इस चीज का डाटा है कि कौन घुसपैठी है। लेकिन आपको याद होगा हमारे भारत में पुलवामा अटैक हुआ था, 40 जवान शहीद हुआ था। क्या मोदी का परिवार था? वो हमारा ही भाई, हमारा ही चाचा, हमारा ही अंकल था। उन भूल गए शहीदों का, भूल गए शहीदों को जो पुलवामा अटैक हुआ था। कैसे हुआ? आज तक उसने पुलवामा अटैक के आतंकवादी को ढूंढ नहीं पाया। लेकिन उसको पता है कौन घुसपैठी है, जबकि इसने वोटर कार्ड है, इसके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, फिर भी। चलिए ये तो वोट चोरी का मामला हुआ। लेकिन अगर अब सरकार बनाने की बात कहें तो भाजपा कह रही है कि पिछले 20 सालों में एनडीए के शासनकाल में जितना बिहार में विकास हुआ है, नीतीश बाबू बता रहे हैं कि 2005 में क्या स्थिति थी और 2025 देख लीजिए तो 2025 से 30 फिर से नीतीश की बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। नीतीश नहीं आने वाले। नीतीश नहीं आने वाले। क्योंकि इसको किसी एक तरफ स्थित नहीं रहता है। कभी आरजेडी में चले जाते हैं तो कभी बीजेपी में चले जाते हैं। तो इस तरह करेंगे तो कोई उसको चुनेंगे? कोई नहीं चुनेंगे। हम क्या कोई नहीं चुनेंगे उसको। तो इस बार किसको चुनने जा रहे हैं? इस बार हम लोग आरजेडी तेजस्वी यादव को चुनने वाले हैं। तेजस्वी यादव को क्यों चुनने जा रहे हैं? क्या कारण है? और भी तमाम दल है, तमाम पार्टियां हैं जो बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे प्रशांत किशोर हो, सभी लोग बदलाव की बात कर रहे हैं। देखिए तेरा जो ये है तेजस्वी यादव है, उसके अंदर एक युवा और बुजुर्ग का जो बात है वो समझने वाले व्यक्ति है। वो हर एक चीज समझते हैं। युवा का दर्द क्या है, एक बुजुर्ग व्यक्ति का दर्द क्या है, वो उस चीज को सोल्यूशन निकलते हैं। लेकिन ये जो एनडीए का सरकार है, इसको नहीं आता है। मंदिर मस्जिद धर्म के प्रति लड़ा देते हैं। आज यहाँ खुदाई करना है, आज यहाँ खुदाई करना है, आज इसका नाम ये चेंज करना है। लेकिन युवा जो बेरोजगार मर रहा है, इसको नहीं दिखाई दे रहा है। इसको नीतीश बाबू तो रोजगार की बात करते हैं, उन्होंने तो रोजगार दिया है ना। अभी जो टीचर की बहाली करवाए थे। ठीक है, टीचर की बात बोले आपने। आपको पता होगा एसएससी जीडी में जब सर लोग दिल्ली के लिए आंदोलन कर रहे थे, किस तरीके से टीचर को पीटा गया। टीचर को भी मारा जाता है सर। टीचर को भगवान का रूप मानते हैं। उस टीचर को इस पार्टी वालों ने पिटवा दिया पुलिस के थरे। क्यों पिटाया सर? उस टीचर का क्या कसूर था? उस टीचर ने हमारे भविष्य के लिए अपना दिन रात मेहनत करते हैं ताकि इस लड़का को नौकरी लग जाए। चलिए ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? रहीम। राम जी, क्या लग रहा है इस बार क्या किसकी सरकार बनने जा रही है? राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। सच में ऐसा कुछ मामला है या ये अनाप शनाप बोल रहे हैं जो भाजपा वाले कह रहे हैं? नहीं, हो तो रही है। वोट चोरी हो रहा है और जन हो रहा है ओरिजिनल एकदम। तो वोट चोरी को रोकने के लिए तो चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है। वो बोल रहा है कि हम इसीलिए सुधार कर रहे हैं। नहीं, सुधार नहीं कर रहा है। ये और बिगाड़ रहा है। ये और बिगाड़ रहा है। जी। अगर बिगाड़ने रहा था तो ये 65,64,000 वोट नहीं कटता। कितना जोड़ा है, कितना कटा है? 65 लाख कटा है। हाँ, तो फिर जोड़ा कितना है? जोड़ा भी तो एक भी जोड़ा नहीं है अभी तक। तब तो 65 लाख। चुनाव आयोग देखिए संवैधानिक संस्था है, अपने हिसाब से काम करता है, कभी किसी के दबाव में नहीं रहता है। नहीं, वो तो दबाव में ही काम कर रहा है। दबाव में काम कर रहा है। एकदम दबाव में ही रखा है। दबाव में ही काम कर रही है अभी वर्तमान में। जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक के बाद जानते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसकी भैंस। तो किसका लाठी अभी चल रहा है जिसपे? नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी का। अरे वो तो भाई सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। सबका सरकार है। वो बोल रहे हैं कुछ, कर रहे हैं कुछ। वो बोल रहे हैं कुछ, कर रहे हैं कुछ। ऐसा ही है क्या? वो बोल रहा है कुछ, करता है कुछ। अच्छा, बोलते हैं मोदी जी कुछ, करते हैं कुछ जी। वो तो बोल रहे हैं कि भाई आम आदमी की सरकार है। वो बोलता है, बोलने में खाली वोट लेने के लिए बोल रहा है। शासन बोल रहा है। हाँ। इस बार जो है मोदी बोले थे हम तो फकीर आदमी है जी, झोला उठा के चल देंगे। इस बार उसको झोला उठा के जाना होगा। और यूं ही नहीं, जब झोला उठा के जाएगा उसका झोला चेक करके हम लोग भेजेंगे। इस बार झोला चेक करने नहीं देंगे, ऐसे जाने नहीं देंगे। उसका झोला चेक करके देखेंगे कि आखिर ले क्या जा रहा है। अरे तो फकीर आदमी वो बोल ही रहे हैं कि झोला किस लिए चेक? हाँ, तो झोला चेक करेंगे। झोला चेक क्या बोल रहे हैं भाई साहब? वही चोरी करता है, इसलिए झोला चेक करके उस बार भेजे। चोरी करते हैं। हाँ, चोरी करता है, पूरा चोरी करता है। अरे मोदी जी बोल रहे हैं कि ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो जनता को बगला रहे हैं, ये लोग यहाँ पर ना चुनाव हार चुके हैं पहले ही, इसीलिए घूम रहे हैं। चुनाव करा ले, बैलेट पेपर में चुनाव करा ले। बैलेट पेपर चुनाव करा ले। अगर मोदी सरकार को इतना कॉन्फिडेंस विश्वास है तो बैलेट पेपर चुनाव करा ले। देखते हैं कहाँ तक। 15 लाख के लिए वही बरगल आया, 2 करोड़ के लिए नौकरी के लिए वही बरगल आया। राहुल गांधी ने जब अपना बात रखा है देश के लिए, वो सत्य हुआ है।
गया में कल आए और देखिए किस प्रकार से पैकेज दिया है, ट्रेन का घोषणा किया है। तो लगातार 20 सालों से डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश। 125 करोड़ कहाँ गया उनका? 1.25 लाख जुमला 1.25 लाख करोड़ कहाँ गया? जुमला 2 करोड़ नौकरी प्रति एक साल, जुमला 15 लाख जुमला। और क्या? और जुमलेबाज कौन? राहुल गांधी, जो किसी पद पे नहीं आज। अरे नीतीश बाबू तो जिन्होंने कहा था नोटबंदी से आपको दिक्कत होगा, जिन्होंने कहा था जीएसटी से आपको दिक्कत होगा, वो सारा बात सत्य हुआ जमीन पे। हम लोग जो है ना किसान हैं, हम लोग पे जो बीत रहा है वो अपना दर्द आपको बयां कर रहे हैं। लेकिन नीतीश बाबू तो सुशासन बाबू हैं। नीतीश बाबू सुशासन बाबू है, अफसरशाही देखें आप, ये जनता को पूछिए। आप जाइए अंचल में, आप जाइए थाना में, आप जाइए हॉस्पिटल में, किसी का कोई सुनता नहीं है। कहूँ पे आप आवेदन दीजिएगा, किसी पदाधिकारी के विरोध में कोई सुनने वाला नहीं है। ये त्रस्त है, ये जनता त्रस्त है उनके राज में। चलिए ठीक है, तो 20 साल कुछ नहीं चाहिए। हाँ। हम लोग को बिहार में रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए। तो नीतीश बाबू बोल तो रहे कि मौका दीजिए, लाएंगे, देंगे। मौका दे के खत्म हो गया, 20 साल खत्म हो गया, अब खत्म है उसका पत्ता साफ है। पत्ता साफ है। जो भी करेंगे राहुल गांधी तेजस्वी यादव ही करेंगे, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। चलिए ठीक है, तो हम सिमरिया में हैं, अभी यहाँ राहुल गांधी खेतों में उतरे थे और बता रहे थे किस प्रकार से मखाना की खेती के लिए वो और अच्छे काम करेंगे। और बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जो है 17 अगस्त से शुरू हुई, जो कि सासाराम से चल के आज 23 तारीख को कटिहार में पहुंच चुकी है। अगले 16 दिनों में 1300 किलोमीटर की यात्रा होगी। 23 जिले और 50 विधानसभाओं को कवर करते हुए महागठबंधन के नेता बढ़ेंगे और जनता अपनी राय बता रही है कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, धन्यवाद।